मंगल आज जून पे पधारे, सबको मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और कनक नंदी जी गुरुदेव भी हमारे बीच पधार चुके हैं। महाराज जी को बहुत बहुत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव भी पधार चुके हैं, उन्हें भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय श्री वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव का मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करता हुए मंगलाचरण प्रारंभ करूंगा। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जिनवाणी सरस्वती माता की। जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की। जय बोलो परम वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। सत्य सनातन जय आचार्य भगवान जिस वैयावृत्ति की और वात्सल्य भाव की महिमा बता रहे हैं, और तीर्थंकर प्रकृति बंधन के भी केंद्र में ये दो भावना ही प्रमुख है। और हर धार्मिक की प्राथमिक पहचान और धर्म में प्रवेश भी इस वैयावृत्ति और सेवा के माध्यम से होता है। तो ऐसे ही गुरुदेव ने एक कविता सृजित की है जिसका शीर्षक है सेवक की आत्मकथा, यानी सेवा धर्म की महत्ता एवं उसका फल। ये कविता बहुत शोधपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। सेवक मेरा नाम है, सेवा करना काम है, परोपकार की भावना से वैयावृत्ति काम है। सेवक मेरा नाम है, सेवा धर्म तो महान है, तीर्थंकर जिसका फल है, तीर्थंकर जिसका फल है। तप में महान अंतरंग तप बाह्य से अति महान है, बाह्य से अति महान है। आहार औषधि वसति का दान उपकरण ज्ञान दान है। शरीर मर्दन उपसर्ग शमान पीड़ा निवारण काम है, पीड़ा निवारण काम है। सेवक मेरा नाम है, सेवा करना काम है, परोपकार की भावना से वैयावृत्ति काम है। विनयकरण आसन दान उष्ण शीत दूरीकरण, उष्ण शीत दूरीकरण। कमंडले साथ गमन वसति का भी परिमार्जन, वसति का भी परिमार्जन। मलमूत्रादि स्वच्छ करण गुरु आज्ञा का परिपालन। नमस्कार पूजन गुण स्मरण गुणानुवाद है मेरा काम, गुणानुवाद मेरा काम। सेवक मेरा नाम है, सेवा करना काम है, परोपकार की भावना से वैयावृत्ति काम है। सेवा धर्म में गर्भित होता वैयावृत्ति जैसा महान कर्म, वैयावृत्ति महान कर्मकार। दान पूजा त्याग महान धर्म, पूजा दान महान धर्म। उपगुहन स्थिति करण वात्सल्य प्रभावना अंग भी जान। तीर्थंकर प्रकृति बंध निमित्त अनेक भावना गर्भित जान, अनेक भावना गर्भित जान। सेवक मेरा नाम है, सेवा करना काम है, परोपकार की भावना से वैयावृत्ति काम है। इसीलिए मैं सेवक बनकर स्वयं को मानूं धन्य महान, स्वयं को मानूं धन्य महान। मेरे काम को अज्ञानी अधर्मी माने दीन गरीब का काम, माने दीन गरीब का काम। सेवा से ही मेवा मिलता, जो देता सो पाता निदान।
नम्रता से प्रभुता मिलती, प्रभुता से प्रभु दूर ही मान, प्रभुता से प्रभु दूर ही मान। सेवक मेरा नाम है, सेवा करना काम है, परोपकार की भावना से वैयावृत्ति काम है। दया भाव से सेवा करना, दया दत्ती है गुण महान, दया दत्ती है गुण महान। गरीब रोगी माता पिता, दुखी विकलांग दुर्बल जान, दुखी विकलांग दुर्बल जान। यथा योग्य आहार औषधि, ज्ञान उपकार पुण्य महान। वृक्ष गाय नदी उपकार करे, हम क्या उनसे नीच निदान, हम क्या उनसे नीच निदान। सेवक मेरा नाम है, सेवा करना काम है, परोपकार की भावना से वैयावृत्ति काम है। नाग नागिनी को मंत्र सुनाकर आदर्श बनाए पार्श्व महान, आदर्श बनाए पार्श्व महान। जीवन धर ने मंत्र सुनाया, जिससे श्वान बना देव महान, श्वान बना देव महान। तीर्थंकर भी दिव्य ध्वनि से पशु पक्षी को भी देते ज्ञान। इससे सिद्ध है मैं भी सेवक बन, नहीं करता हूँ क्षुद्र काम, नहीं करता हूँ क्षुद्र काम। सेवक मेरा नाम है, सेवा करना काम है, परोपकार की भावना से वैयावृत्ति काम है। कली काल में कई महाजन सेवक बनकर बने महान, सेवक बनकर बने महान। नाइटेंगल, मदर टेरेसा, सुभाष गांधी, विनोबा भावे जान, गांधी विनोबा भावे जान। बाबा आमटे मेनका गांधी, बिल गेट्स वारेन बफेट, रेड क्रॉस नारायण सेवा, लायन क्लब आदि संस्था भी जान, लायन क्लब आदि संस्था भी जान। सेवक मेरा नाम है, सेवा करना काम है, परोपकार की भावना से वैयावृत्ति काम है। मैं सेवक करूं मैं सेवा, मुझे मिलती है तृप्ति महान, मुझे मिलती है तृप्ति महान। उदार प्रेम अहिंसा त्याग, मेरे काम में जागृत जान, मेरे काम में जागृत जान। सेवक बने शोषक नहीं, याचक नहीं दाता महान। कनक नंदी की कविता द्वारा मेरा निवेदन विश्व को जान, मेरा निवेदन विश्व को जान। सेवक मेरा नाम है, सेवा करना काम है, परोपकार की भावना से वैयावृत्ति काम है। सेवक मेरा नाम है। जय बोलो परम पूज्य वैयाव्रत गुण के धारक आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। अब मैं परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव को स्वाध्याय प्रारंभ करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमत परम गंभीर शाद्वादामोघलांछनम त्रैलोक्यनाथ शासनम दिन शासनम शासनम दिन शासनम। धर्मत्मबंधुओं, अभी 3 प्रवचन हो गए हैं वयावृत्ति के ऊपर, परंतु कल जो वयावृत्ति के विशेषतः भगवत आराधना में जो विषय आया, कल भी बताया, आज भी सुबह प्रवचन हुआ था, परंतु लगभग इसको बौद्धिक रूप में भी याद नहीं, हल्का सा केवल वर्ण को छोड़ करके।
किसी को भी नहीं। पुनः बताता हूं, कल बताया और रिपीट करके संस्कृत प्राकृत हिंदी में बार बार और बोल करके बोला, ये आप लोग को मालूम नहीं है, आप लोग ने स्वीकार किया। कल भी बताया, आज भी बताया। यहाँ जो बैठे हुए साधु साध्वी से लेकर के स्क्रीन में जो बैठे हैं, लगभग किसी को याद नहीं, याद तक नहीं। उसका भी मैंने मनोवैज्ञानिक अनुसंधान पहले भी क्या हूं, अभी नहीं। और दो बार सुनने के बाद बार बार रिपीट करके बताया, और ये आप लोग को बताइए, आप लोग को एकदम मालूम नहीं है, और सबने स्वीकार किया, साधु से लेकर आप लोग को। और जो मैं कल बताया था, आज भी बताया, वही सत्य सिद्ध हुआ। कारण जो मैं कल भी बताया, आज सुबह भी बताया था, यह विषय आप लोग को लगभग किसी को ज्ञान नहीं, जो आज सिद्ध हो गया। बौद्धिक रूप में नहीं, कभी सुने भी नहीं, कभी पढ़े भी नहीं। कोई साधु संत भी आप लोग को नहीं पढ़े होंगे प्रवचन। इसलिए एकदम जो नया विषय 1 2 3 4 बार सुनने पर, पढ़ने पर भी याद नहीं रहता है। परंतु यहाँ सब में दोष नहीं था, कई में दोष था। समझ प्राप्त कोई विषय मैं 2 बार बोलता था, सब यहाँ के लोग को बोलते, गुरुदेव तो वही विषय बार बार बोलते, आध्यात्मानंद भी बोलते थे, यहाँ के लोग को भी बोलते थे। आज मैं पूछा कि आप लोग को पहले ऐसे बोलते थे, संदर्भ के अनुसार वो तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि संपूर्ण आगम जीव और पुद्गल में आधारित है। जीव अन्य पुद्गल अन्य इत्यसो तत्व संग्रह यत् किंचित उच्यते तस्यैव विस्तर। जीव और पुद्गल का वर्णन नहीं, संपूर्ण आगम में 2 ही का है मुख्यतः। तो मेरा जो रिसर्च है, मैं विश्व विज्ञान रहस्य में लगभग 39 वर्ष पहले लिखा था, और अनेक ग्रंथ लिखा, वही प्रैक्टिकल सिद्ध होता जा रहा है, और सब सिद्ध है। और आप लोग को भी यही एक दुष्प्रवृत्ति है, हम जानते हैं, हमको सबको आता है। केवल एक शब्द सुनने के बाद या पढ़ने के बाद आप लोग को समझते सब आता है। अरे अभी तक पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक कोरोना वायरस को पुण्य तो नहीं जान पा रहे, अणु को तो कोई भी नहीं जान पाया अभी तक, कोई वैज्ञानिक। तो जो बार बार रिपीट क्या हूं, 1000 बार, वो तो बोल पाए, परंतु जो कल बताया, आज बताया, कोई साधु, कोई आर्य का, कोई ब्रह्मचारी नहीं बोल पाया। किसी को भी याद नहीं तक, स्मरण ज्ञान भी नहीं, क्या बोला वो भी याद नहीं। तो इसलिए जब मैं कुछ बोलता हूं कि ये विषय नवीन है, गहन है, सूक्ष्म है, अन्य ग्रंथ में नहीं, काल बार बार बोला लेख लो, ना इन लोग को लिखा है, ना आप लोग को लिखा है, किसी को भी याद नहीं, बौद्धिक रूप में भी याद नहीं। हाँ, भाव में तो परिवर्तन हो रहा है, अपनी कमियां समझ रहे हैं, अपना अपराध समझ रहे हैं, अपनी विपरीतता समझ रहे हैं, परंतु किसको देखो, मैं कल भी बोला था, आज भी सुबह मेरा प्रवचन हुआ, उसमें भी मैं बार बार बोला, कल भी बोला, ये सब साधु संतों को आप लोग के लिए नया विषय है, आप लोग को नहीं जान तो लेख, कोई भी लेख नहीं, थोड़ा यहाँ छोड़ा बैठा हुआ वर्ण उसने लिखा, तो सबसे साधु साध्वी ब्रह्मचारी छुल्लिका ये सबसे अच्छा थोड़ा अभी मैं परीक्षा किया, यहाँ ही बैठा हुआ तो थोड़ा वो बोल पाया, दूसरे कोई नहीं बोल पाया। इसमें आप लोग का प्रमाद भी है, मन्यमानपना भी, घमंड भी है, संकीर्णता भी है, जिज्ञासु प्रवृत्ति नहीं,
नया नया विषय जानने की भावना नहीं, आदि आदि अनेक दोष है। ये कोई गुण नहीं आप लोग का, ये दोष है आप लोग का। तो इसलिए अभी क्योंकि ये विषय कोई नहीं जानते, आप लोग को सत्य सिद्ध हुआ। कल भी साधु से लेकर आप लोग को बोल दिया हम नहीं जानते थे। आज भी सुबह जो प्रवचन हुआ, आज भी लगभग 1 घंटा हुआ, वही विषय जो कल बोला था। सब बोला हमको किस, पर दोनों बार बोलने के बाद भी सप्लीमेंट्री जो किसी ने उत्तर नहीं दे पाया, लगभग फेल हुए सब। केवल बर्नर सप्लीमेंट्री पास हुआ और कोई भी नहीं, यहाँ जो बैठे वो कोई भी नहीं। तो अभी से और ध्यान से सुनो, क्योंकि ऐसे जो कम प्रयास से अधिक सफलता, कम प्रयास से तीर्थंकर बन सकते हो, उसको समझते नहीं। हर तोड़ परिश्रम करना ही आप लोग को धर्म मान लेते हो। कुछ देखावा, आडंबर, बाह्यतः कुछ कर लेना, उपवास, रस त्याग आदि, इसको इसलिए आप लोग के प्रज्ञा श्रद्धा इस ओर कम गई। जो मैं इतना अध्ययन कर लिया, और भी बहुत अध्ययन कर लिया हूं, जो इन लोग नहीं बोले हुए है, ये वेबिनार में भी सब अभी बैठ रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं बोल पाया। तो अभी आगे सुन लो, क्योंकि अभी आगे आएगा। यदि किसी विषय का ज्ञान नहीं है, स्मरण नहीं है, उसका ज्यादा फल नहीं मिला। आज भी अभी भी गाथा में आने वाला, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुख्य मार्ग, श्रद्धा सहित और ज्ञान सहित होना जरूरी, जो आप लोग को कई बार बता दिया। फिर आचरण। तो अभी जो मैं कल परसों बताया उसको, क्योंकि मैं सोचा था ये तो मैं सब पूरा बता दिया, परंतु आप लोगों ने सिद्ध कर लिया गुरुदेव हम कुछ भी नहीं समझे, कुछ भी याद नहीं, सब ने सिद्ध कर लिया। लगभग अभी मान लो कि 1.5 घंटा में 1.5 घंटा लग गया। तो सुना, कल जो मैं संक्षेप में बताया था, शब्द ज्ञान भी नहीं, शब्द रूप में भी कोई नहीं बोल पाए। व्याख्यान तो छोड़ो, शब्द रूप में भी कोई नहीं बोल पाया। उसका कारण है ये शब्द, ये विषय आप लोग के लिए एकदम अपरिचित है, पूर्णतः परिचित। साधु से लेकर के यहाँ जो अभी साधु असाध्वी है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी है, ये शब्द ज्ञान भी नहीं था। तो जब ये शब्द ज्ञान नहीं था तो वो मेमोरी में वो विषय इनपुट नहीं होता। ये मनोविज्ञान कर्म सिद्धांत। और अभी आप लोग को जो भावना में परिवर्तन हो रहा है, मान रहे हो, उत्साहित तो हो रहे हो, इसलिए आप लोग को कमी भी बताता हूं, क्योंकि आप लोग को कमी भी ज्ञात नहीं होता है। गुण क्या कमी क्या भी नहीं समझ पाते हो। आप लोग 10-20 हजार बार बोल दिए, आज भी बोल दिए। तो सुनो, आप कर रहे हो, परंतु ज्ञान बिना वो फल नहीं मिलता, वो भी सभी आ जाने वाला है। तो गुण परिणाम जो मैं संक्षेप में बताया हूं, वो आज मैंने आज मुझे कथनचित आनंद भी आया और कथनचित दुख भी हुआ। आनंद इसलिए आया क्योंकि मैं कई लाख बार बोल दिया हूं, पढ़ा दिया हूं, और कल भी 2-3-4 बार बोला, आज भी 2-3-4 बार बोला। ये नया विषय ध्यान से सुनो, लेख तो आप लोग कोई नहीं बोल पाए, तो मैं सत्य सिद्ध हुआ, मेरा रिसर्च सत्य निकला। आप लोगों ने मुझे सत्य सिद्ध कर लिया। गुरुदेव आप जो बोलते हो सत्य बोलते हो, हमारी निंदा नहीं और हमारा कोई दोष आरोप नहीं करता। और उसमें कोई केवल बच्चे नहीं, रिटायर्ड टीचर यहाँ बैठे हैं, वो भी नहीं बोल रहे। यहाँ माता जी आदि का भी कोई नहीं बोल पाया। और इतना महान गुण जो तीर्थंकर प्रकृति बोले, इतना उसका कोई आप लोग को भान ज्ञान कुछ नहीं होगा। तो वही जो मैं कल बताया था, मैं सोचा था कल संक्षेप बता दिया, अभी आगे मैं बढ़ूंगा
परंतु मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। भारत में तो चलता है, शिक्षा में भी धर्म में भी, आगे पाठ पीछे सपाट होते जाओ और पास होते जाओ। हाँ, बीए में हो जाता है, प्राथमिक ज्ञान भी, भाषा ज्ञान भी नहीं, जनरल नॉलेज भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो देखो व्यावृत्ति में कितने गुण जो मैं कल बताया था, आज मैं डिटेल बता रहा हूं। गुण परिणाम, व्यावृत्ति करने से गुण परिणाम कैसे होता है आप लोग तो इतना जानते हो, केवल स्कूल कॉलेज में पढ़ने पर ही वो गुणी बन जाता है, ज्ञानी बन जाता है। परंतु आचार्य श्री यहाँ बोल रहे तुम आहार दो, साधु संत की सेवा करो, मलमूत्र विसर्जन करो, रूम साफ करो, इतना लाभ हो जाएगा। इसलिए आप लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इस संस्कार नहीं आप लोग को, ना लौकिक ज्ञान में ना धार्मिक ज्ञान में। तो इसलिए मैं आज जो आप लोग कमी को पहले कड़क शब्द में, कठोर शब्द में, परंतु उपकारी शब्द में बताया, क्योंकि आप लोग की दुष्प्रवृत्ति। हाँ, हम तो बाल्यकाल से करते हैं, हम हमारे घर का कुत्ता बिल्ली भी नमस्कार मंत्र जानते ये दुष्प्रवृत्ति, ये जिज्ञासु प्रवृत्ति नहीं है, ये शिष्य की प्रवृत्ति नहीं है, जिनको आत्म विकास करना उनकी प्रवृत्ति नहीं है। आप लोगों को वेबिनार में कई हजार बार सुन लिए, अभी सुनो, इसलिए आप लोग की कमी बता। सब कल के विषय सब में फेल हुए आप लोग, कोई भी पास नहीं हुए आप लोग। भले भाव में परिवर्तन हुआ है, परंतु स्मरण रूप में, मनन रूप में और उत्तर देने में सब एक नियल जीरो। क्योंकि शब्द ज्ञान भी नहीं, मैं जो कल बताया आज बताया, परिभाषा किसी को नहीं, तो मैं अभी डिटेल बता रहा हूं। कम प्रयास अधिक सफलता, गुण परिणाम क्या है? व्यावृत्ति में कैसे गुण आते हैं, बार बार मैं बोला हूं, तीर्थंकर तक बनते हैं। हाँ, कोई सामान्य है चक्रवर्ती बन जाना, अरिहंत सिद्ध बनना, ये भी सरल है, तीर्थंकर बनना सरल नहीं। आप लोग कितना बार बता दिया, यही कारण देखो, मोहगीण हीद महिदा घोर महाबेड़यान पुरंतो दज्जदिहु घग गंतो हो ससूरा मनुष्य लोय। क्योंकि मैं कल संस्कृत प्राकृत में बताया, इसलिए भी आप लोग कुछ भी याद नहीं रखा, इसलिए मैं आज हिंदी से बोलूंगा। भले मुझे संस्कृत प्राकृत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि संस्कृत प्राकृत जैसे जो संक्षिप्त वर्णन है, गणित में जैसे संक्षिप्त वर्णन है या विज्ञान के सूत्र में वर्णन है, ऐसे संस्कृत प्राकृत है। इसलिए मुझे बाल्यकाल से संस्कृत बहुत अच्छी लगती है। मैं ज्यादा संस्कृत ही में नहीं पढ़ता और पढ़ाता भी, भले हिंदी में व्याख्या करा, परंतु मैं हिंदी में आज पढ़ाऊंगा। देखो, मैं पहले हिंदी पढ़ता हूं। अति महान मोहरूपी आग के द्वारा सूरा और असुरा और मनुष्य सहित यह वर्तमान लोक धक धक जलते हुए जल रहा है। घोर महावेदना से उसके अंग टूट फूट रहे हैं। इस लोक में जलने पर भी मुनियों को वेदना, कोई वेदना नहीं है, क्योंकि ज्ञान रूपी जल के प्रभाव से आत्मा और शरीर आदि के भेद, ज्ञान रूपी जल के प्रभाव से मोह रूप भी आग के नष्ट हो जाने से तथा राग द्वेष आदि के शांत हो जाने से दाह से मुक्त है। आशय यह कि सम्यक ज्ञान रूपी जल के प्रभाव से अज्ञान रूपी आग के फैलाव को समाप्त कर देना और वेदना रहित तो होना, अर्थात ज्ञानानंदमय होना, यह क्यों का गुण है। माने जो आप लोग को वेबिनार में 1000 बार बोल दिया, देव शास्त्र गुरु की पूजा आराधना व्यावृत्ति आहादाना आदि से उनके गुण प्राप्त करना, ये है प्रमुख गुण। वंदे तद गुण लब्धे।
तो साधु के गुण क्या क्या है अभी बता रहे। जितने साधु के गुण, उन गुण आपके अंदर धीरे धीरे आता है। जिस प्रकार चुंबक के संपर्क में लोहा धीरे धीरे चुंबक बनता है, बुझा हुआ दीपक प्रज्वलित दीपक के संपर्क से धीरे धीरे प्रज्वलित होता है। इसी प्रकार आहार देने से, व्यावृत्ति करने से उनके गुण आते हैं। जैसे अभी आप लोग को कई महीने से कई हजार बार बोल दिए, बच्चे झूले बड़े तक गुरुदेव हमको आनंद आ रहा है, शांति मिल रही है। कभी दोष उत्पन्न हो, हम आपका ध्यान करते हैं, ध्यान करते ही हमारे दोष दूर हो जाते हैं। तो साधु के गुण क्या, वो यहाँ पर बता रहे हैं। सामान्यतः गुण माने पढ़ाई अच्छी कर लेना, धन कमा लेना, फैशन बेसन कर लेना, दिखावा कर लेना, इसको ही गुण समझते हैं। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से गुण नहीं है कथनचित अवगुण दुर्गुण भी संभव है। इसलिए साधु के गुण क्या, आप जो आहार देते हो, व्यावृत्ति करते हो, वो गुण आपके अंदर आता है। इसलिए धीरे धीरे भक्त ही भगवान बनता है। बिना भक्त बने कोई भगवान अभी तक नहीं बना, आगे भी नहीं बना, तीर्थंकर भी बन नहीं सकते। तो गुण क्या, संक्षेप में बता रहा हूं। उन्हें जो आध्यात्मिक ज्ञान से और समता और शांति से वो जो संसार जल रहा है, केवल अभी मत सुनो, केवल चतुर्थ का पंचम काल में जल रहा है, अभी जल रहा है। हर समय में 84 लाख योनि के जीव हर समय में सतत जल रहे, भले राजा महाराजा देव हो। ये विस्तार से वर्णन प्रवचन सार में कई बार पढ़ा। अभी 2015 में प्रवचन सार में पढ़ा था। उसमें वैज्ञानिक का प्रोफेसर गोदावरी साहब थे और कई मेरे वैज्ञानिक शिष्य थे, कई महीना पढ़ा वो ये विषय कि राजा महाराजा भी, देव भी दुखी है, संतप्त है। सत्ता, संपत्ति, भोग, ईर्षा, द्वेष, घृणा से जल रहे हैं। तो साधु की व्यावृत्ति करने से, अरे ये साधु पहले चक्रवर्ती से राजा महाराजा थे, तथापि ये संसार, शरीर, भोग, राग, द्वेष छोड़ दिए। ऐसे भाव से, भक्ति से, सेवा से उनका गुण आ रहा है। जैसे अभी 5.5 वर्ष से आप लोग को 10-20 हजार बार बोल दिए, वेबिनार में भी कुछ बार बोल दिए और आप लोग को बोले। और पहले आप लोग को पढ़े लिखे कोई टीचर है, कोई रिटायर्ड टीचर है, कोई व्यापारी है, कोई स्टूडेंट है, परंतु आप लोग को सब जल रहे थे, अशांत थे। केवल टीना तो स्पष्ट बोली, परंतु आप लोग को बाद में धीरे धीरे सब बोले। टीना तो बार बार बोली कि गुरुदेव आपके संपर्क पे आए बिना मैं पहले कितनी दुखियारी थी, मेरा सिर एकदम भारी रहता था, कोई डॉक्टर वैद्य मुझे शांत नहीं कर पाए, इतना लाख। और उसके बाद आप लोग को सब बोलने लगे। उसके पहले आप आराधना, पूजा, विधान, पंचकलान, उपवास, रस त्याग कर लिए, तीर्थ यात्रा कर लिए और धार्मिक प्रवचन भी सुन लिए, धार्मिक किताब भी रीडिंग कर ली। कहाँ आप लोग को शांति थी, कहाँ आप लोग को आत्मज्ञान था, कहाँ आप लोग को समता थी। देखा, वही मैं कल संख्या बोला था, आप लोग को सब लड्डू मिला, गणेश का लड्डू। कल का विषय में सबको गणेश के लड्डू जैसे आगे साक्षी बताए थे गुरुदेव, मुझे लड्डू क्या रहे, कल ही बताए थे, 0 उनको नहीं, सब आप लोग संपूर्ण। पहले उनके गुण आते हैं, मैं भी और क्यों वो भी बता देता हूं। हिंदी में पढ़ करके, संस्कृत प्राकृत में कल पढ़ के बताया तो कुछ भी समझ नहीं आया। शायद मैं जो संस्कृत प्राकृत पढ़ा वो शायद वो भाषा ज्ञान भी आप लोगों को नहीं आने के कारण कुछ भी नहीं बोल पाया। और क्यों, और बता रहे हैं, वे पुण्यशाली मुनि, हिंदी से पढ़ रहा हूं,
वे पुण्यशाली मुनि तप से कर्म रूपी धूलि को नष्ट करते। इसी प्रकार इंद्रियों का निग्रह करना, रत्नत्र में एकाग्र होना, निर्दोष चेष्टाएं करना, सत्कार आदि की अपेक्षा न करना, तप में लीन रहना और कर्म रूपी रज का दूर करना, ये यत्न के गुण इसी गाथा में कहा है। ये विषय भी आप लोग को नहीं जानते थे पहले, साधु के गुण ये नहीं जानते थे आप लोग को। सबसे ज्यादा यहाँ कौन है, दिनेश जांगा, वो बोला था गुरुदेव हम लोग का यही जानते थे, साधु माने क्या, जो सुख सुख करे मर जाता है वो साधु। सैकड़ों बार बोल दिया, ये सब सुने हैं, ये जसवंत भी सुना, ये सब सुने। आप लोग को साधु के माने केवल कुछ शरीर को सुखा देना, भीड़ जोड़ लेना, बोली करवा देना, आप लोग के लिए नौकरी का काम, मुनिब का काम कर लेना, यही आप लोग को गुण मानते थे। इसलिए सुना क्या गुण है साधु के। ये यशवंत भी बोलता था, परंतु वो ऐसे स्पष्ट नहीं बोलता था जैसे दिनेश जांगा बोलता है। दिनेश जांगा ये ज्यादा स्पष्ट बोलता है कि गुरुदेव तो हम यही मानते थे, कुछ भी नहीं खाए, रसादी नहीं पी लिए, केवल सूखा रूखा खाए और शरीर को गला गला करके मान लो कि 80 वर्ष जिंदा रहे न तो 30-40 वर्ष मर जाए, यही हम साधु मानते थे। भले यहाँ के लोग को ऐसे आहार दान में, सेवा करने में पहले भी इसलिए नहीं थे, अभी तो बहुत आगे बढ़ गए। तो फिर साधु के गुण क्या, सुन लो, मैं पुनः बता रहा हूं, जो अभी भी अधिकांश को ज्ञान नहीं, अधिकांश को ज्ञान नहीं। आप लोग तो पहले एकदम नहीं था। देखा जैसे अभी 5 वर्ष ज्ञान हो रहा है, आप लोग को आनंद आ रहा है, गुरुदेव आपके पास आते हैं, आहार देते हैं, स्वाध्याय में आते हैं, वेबिनार में आते हैं, आपका चिंतन करते हैं, हमको बहुत आनंद आता है, बहुत शांति। जो आप लोग को पहले बोले, मैं कल बोला, आज सुबह बोला, सूत्र में कुछ भी समझ नहीं, इसलिए मैं पुनः बता रहा हूं। ये कल बता दिया हूं, परंतु व्याख्या नहीं किया था। देखा आप लोग को ऐसे क्यों आनंद आता है, आप लोग कई बार बोले गुरुदेव आपके ओरा के कारण, आपके स्वभाव के कारण हम लोग को आनंद आ रहा है, शांति आ रहे है। जो आप लोग को वृद्ध हो गए, बच्चों से लेकर वृद्ध तक आप लोग को कई हजार बार बोले, जो स्क्रीन पर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी बैठे। तो गुण क्या, भारतीयों का तो गुण यही है, सर्व गुण कांचन आश्रयन्ति। समस्त गुण, कांचन माने धन, कांचन माने सोना, कांचन माने नोट, कांचन माने रुपया पैसा में आधारित। सर्व गुणा कांचन आश्रयन्ति। ये विषय भी पहले मैं बहुत बताऊं, अभी जहां आएगा भी बताऊंगा, बहुत लिखा भी हूं, पूरी एक किताब है अपरिग्रह महान धर्म, नंदोड़ में शायद 2018 में कब लिखा था। तो देखा गुण माने क्या, साधु के गुण क्या, सुनो। जो वे पुण्यशाली मुनि तप से कर्म रूपी धूलि को नष्ट करते, माने जो कर्म को नष्ट करने में तत्पर है, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्ध धन धन इकट्ठा करने में नहीं, कर्म को नष्ट करने में। मैं कुछ हिंदी में, संस्कृत में पढ़ लेता हूं, क्योंकि मुझे संस्कृत प्राकृत ज्यादा अच्छी लगती है और व्याख्या करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है संस्कृत प्राकृत में। देखा तपस्या विष्णुति कम्मरयम, तपस्या कर्मरज विधूननं कुर्वन्ति। और क्या है, निगृहित इंद्रियत्वम, और जो इंद्रियों को अपने दास बना के रखे। मेरा तो करोड़ का अनुभव है,
धर्म सभा में भी, विधान पंच कल्याण में भी, केवल स्कूल कॉलेज में नहीं, सांसद में नहीं, धर्म सभा में भी मन चंचल रहता है। इधर उधर देखते, इधर उधर गप्प लगाते। और रियल साधु ये करेंगे नहीं। ये उनका गुण है। केवल प्रवचन कर लेना, किताब लिख लेना, भाषण करना गुण नहीं है। वो अंतिम फल है, वो छोटा फल है। मूल गुण ये साधु के क्या? निगृहित इंद्रियत्वम। मैंने भरी भरी सभा में जहां हजारों लोग का भी देखा, कोई नया व्यक्ति आ जाए, कोई केवल आ जाए, कोई डोकरा डोकरी बूढ़ा बूढ़ी भी, सबके सिर उधर घूम जाता है। तो क्या आप लोग के मन इंद्रियां कंट्रोल में है? भले मैं हर समय नहीं बोलता हूं, परंतु शिष्यों को तो अवश्य बोलता हूं। इसका मतलब आप लोग के इंद्रिया संयमित नहीं है। भले आप पढ़े लिखो, डोकरे डोकरे हो, साधु संत, आप लोग का इंद्रिया जब चंचल होती है फिर मन क्षुभित होता है, और वहां फिर इधर उधर देखते, इधर उधर गप्प लगाते, प्रवचन में भी इधर उधर गप्प लगा। मेरे प्रवचन तो होने नहीं देता हूं ना, होता है प्राय करके सब प्रवचन में, यहां तक कि स्वाध्याय में भी, गृहस्थ के स्वाध्याय में, साधु संघ के स्वाध्याय में भी। तो इसलिए गुण परिणाम, जैसे आप लोग को छोड़ो, सब पहले से बोलते हैं हमारे संघ के साधु नहीं, हर संघ के साधु, कि मेरा कैसे अनुशासन, विमल सागर, भक्त सागर लिखे क्या, अभिनव सागर, ज्ञान मत सब जानते हैं। इसलिए मुझे कड़क साधु सब बोलते हैं पहले से लेकर रियल। इस दूसरे में कड़क ही हूं, परंतु मैं क्रूर नहीं हूं, कठोर नहीं हूं। ये मेरा गुण है, आप लोग के दुर्गुण है, कमियां है, कोई अच्छा ही नहीं है। और क्या? रत्नत्रय का गता। साधु के गुण क्या है? जो गुण आपको प्राप्त करना है, जिससे आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। रत्नत्रय में एकाग्रता, समस्त कार्यक्रम रत्नत्रय के लिए, आहार हो, कैसलोंच हो, विधान हो या प्रवचन, केवल रत्नत्रय के लिए। ये भी 1000 बार बोल दिया, इसलिए नहीं बता रहा हूं। रत्नत्रय को छोड़ करके यदि रुपये रूपी या सोना चांदी रूपी रत्न में भी यदि किसी प्रकार प्रवृत्ति है, साधु के सुगुण नहीं, वो दुर्गुण है। जो कल संक्षेप बताया, जो सुबह भी बताया था, वो दुर्गुण है। और निरवध्य चेष्टतया, और निरवध्य चेष्टा माने पाप रहित चेष्टा, माने मन वचन काय को संयमित करना, शांत शालीन समता में रहना, क्षुभित नहीं होना, किससे प्रभावित नहीं होना, किसको ना दबना, किसना ना दबना, ना किसको दबाना, ना किससे बड़ा मानना, ना किससे छोटा मानना। ऐसे निरवध्य चेष्टा। आप लोग तो वेबिनार में 1000 बार सुन लिए होंगे, कल भी सुने, आज भी सुबह में बताया। केवल आप निरवध्य चेष्टा माने कुछ छुआछूत नहीं करना, कुछ खाना कुछ खाना नहीं खाना, इसको क्या आप लोग निरवध्य चेष्टा मान लेते हो? नहीं, गलत है। आप लोग को पढ़ा दिया भोगो भूमि के जीव सर चिता भी, कौन से मांसाहारी है? कौन से वहां अन्याचार पापाचार दुराचार करते हैं? तथापि निरवध्य चेष्टा नहीं है, क्योंकि आत्मा केंद्रित नहीं, आत्मा के विशुद्धि नहीं, इसलिए निरवध्य चेष्टा। इसलिए जो गृहस्थ जो काम करते हैं, वो संपूर्ण काम साधु कर ही नहीं सकते। मुनि ना भवती अलौकिक वृत्ति, तुम लोग को से पूरा विपरीत है साधु की वृत्ति। आप लोग को
ये भी नहीं जानते थे। पहले पहले यहाँ के लोग को भी नहीं जानते थे। अभी 5-6 वर्ष पहले जैसे मैं सबके साथ नहीं बोलता हूं, किसको पटकाता नहीं हूं, किसको प्रलोभित नहीं करता हूं, मैं मौन रहता हूं, शांत रहता हूं, इसको भी यहाँ के लोग को, मेरे भक्त शिष्य नहीं समझ पाए। आने पर हाँ, मैं किसी पक्षपात नहीं करता हूं कि उसको छोटा बड़ा धनी गरीब नहीं मानता, परंतु इस गुणों को भी अब लोग गलत मान लेते। साधु आने पर हमारे लिए क्या कर नहीं देखा, इसलिए मैं संस्कृत पढ़ रहा हूं। आप सोचोगे हिंदी में कोई पंडित लिख लिए होंगे, नहीं तो गुरुवर का कनकनंदी हो हिंदी सही से बोल देते होंगे, नहीं, इसलिए संस्कृत पढ़ रहा हूं। सुन लो, देखा और सुना। सत्कार संस्कार आदि निरपेक्ष, जिनको कोई मान अपमान, संस्कार, पूजा, आरती, वंदना। अभी अभी जो उदयपुर से पंडित जी आए थे, भारी सभा में तो नहीं बोले, वेबिनार में यहाँ बैठ करके बताए, मैं बिना नाम लेकर बताऊंगा। यहाँ कई लोग को सुने थे, कुछ साधु के पास गए थे, वो साधु बोले मेरे मंगल प्रवेश के लिए इतना द्वार चाहिए, प्रवेश द्वार। बोला कि मैं इस साधु का दर्शन भी नहीं करूंगा। और बिना दर्शन के वो बोले कि मैं आ गया। और भी बोले थे, वो भी बता देता हूं, क्योंकि वही विषय अभी आ रहा। और भी बोले गुरुदेव आपको छोड़ के कोई साधु अन्य साधु की निंदा रस से रहित नहीं। यहां मैं ही नहीं था, कई थे साधु, साध्वी कुछ गृहस्थ भी थे। भले लोग को भी याद नहीं रहता ज्यादा, इसलिए इनके ऊपर मैं विश्वास नहीं करता। मैंने अविश्वास नहीं, परंतु इनके स्मरण शक्ति के ऊपर मेरा विश्वास नहीं है, क्योंकि तत्काल भूल जाते हैं और सही को गलत मान लेते हैं, सत्य को भी गलत मान लेते हैं। परंतु मैं विश्वासघात नहीं करता हूं, ना खोटा भाव किसके साथ करता हूं, परंतु आप लोग को स्मरण शक्ति के ऊपर विश्वास नहीं कि आप लोग को याद रह जाता, क्योंकि वही भी सभी आने वाला है इसी ग्रंथ में। देखा जिनको सत्कार, पुरस्कार, ख्याति, पूजा नहीं चाहिए, सुन लो। और मैं बता रहा हूं भगवती आराधना गाथा नंबर 314 की संस्कृत टीका अभी चल रहा है। 313, 314, 315 आदि लिख लो आप लोग। आप लोग कभी स्वर्ण शक्ति आप लोग को धोखा दे रही है, आप लोग को स्वर्ण नहीं रहता, इसलिए लिखो। लिखने से ज्यादा याद रहता। मेरा बाल्यकाल का अनुभव है। यहाँ भी वर्ण बोल रहा है, वर्ण लिखता है, और खुशी लिखती है उसको भी याद रहता है। कभी कभी टीना लिखते उसको याद रहता है, नहीं तो जो नहीं लिखते कुछ भी ना याद नहीं। और देखा रही है। और देखो सत्कार आदे है निरपेक्ष। अब लोग पढ़ ले तो साधु कैसे छे डाला में अर्घावतारण असी प्रहारण में समता धरण। और धर्म में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा, मान सम्मान, नाक पूंछ मूंछ, इसे बाल बाला बचा हुआ, इसलिए हिंदी भाषा बोलते हैं, सही बोलते हैं। बाल वाले बचा है, न शरीर, न मन, न आत्मा, न धर्म, न पुण्य, न सदाचार, बाल बाल बचा। सही क्या बोलते आप लोग। सत्कार, परंतु आप लोग को कई वेबिनार में कई हजार बार बोल दिया, साधु ही पंच परमेष्ठीय नव देवता है। अभी वही चल रहा है। आप अपने तरफ से पूर्णतः, जैसे मेरी पूजा आरती करना मैं बहुत वर्ष छोड़ दिया हूं, परंतु यहाँ के लोग कभी कभी कर ले तो बाहर खड़े होकर कर लेते हैं, उनको भी निषेध नहीं करता हूं। कभी कभी पैर धो लेते हैं, परंतु मैं नव कोटिश नहीं चाहता हूं। मेरा समय शक्ति का दुरुपयोग में मानता हूं। नहीं करे मेरी आरती, पूजा, पाद प्रक्षालन,
मैं नवकोटि से चाहता हूं, बोलता भी मना करता हूं, मंगल प्रवेश हो या धार्मिक कार्यक्रम में अभिषेक भी करने के लिए मैं एकदम नहीं चाहता हूं, परंतु आप लोग कर लेते हो, ये विषय में कई बार बोला, वो आप लोग को पुण्य के लिए आप करते हो, मेरा कोई लाभ नहीं, मेरी हानि है। परंतु मैं निषेध भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आगम में है और मैं पढ़ा भी रहा हूं। परंतु ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि चाहिए। जैसे अभी यहाँ के लोग अभी 1.5-2 वर्ष से नंदोड़ से बोल रहे हैं, 2019 के लास्ट से, उसके पहले यहाँ के लोग कभी कुछ भी नहीं जानते थे, केवल एक ख्याति, पूजा, भीड़, प्रदर्शन को ही धर्म मानकर थे लोग। सब जितना स्क्रीन पर बैठे यहां भी बैठे, ये गुण नहीं है, ये दुर्गुण है। और आप लोग को भी हजारों बार बोल दिए, हम तो पहले गुरुदेव जहां भीड़ होती है, बोली होती है, उसको ही हम श्रेष्ठ गुरु मानते थे। आप लोग कहीं बोले हो, आप लोग ताली बजा करके अनुमोदन कर रहे हो। देखो यही है, इसलिए कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिना कर्म झरते, ज्ञान के छिन माहि गुप्ते सहज तरते। इसलिए कल विषय में सूत्रात्मा को बोला, कोई आप लोग को याद तक नहीं रहा, क्योंकि पूर्व संस्कार नहीं, आत्मगत संस्कार नहीं। भले बाई टोंग हो, बाई टोंग से भी कुछ नहीं होता है, बाई हार्ट भी नहीं, बाई सोल होना चाहिए। आत्मसात, संवेदनशीलता, अनुभव परक। देखा, इसलिए जो सत्कार आदे निरपेक्षताया, गाजाए बाजाए, मेरी पूजा हो, जय जयकार हो, विज्ञापन मुझे दे, मैं तो निषेध कर रहा हूं लगभग 28 वर्ष से, पहले से ही ऐसे प्रतिज्ञा भी दिला रहा हूं। नंदोड़ में प्रतिज्ञा दिलाया, अभी क्या नाम, चित्री में भी, यहां भी बोले कि पंपलेट भी नहीं छपाना, विज्ञापन भी नहीं, निमंत्रण कार्ड भी नहीं। इसलिए वैज्ञानिक गोदाम साहब जहां भी जाकर बोलते हैं, हमारा गुरुदेव कहते छात्रावास से 0 बजट में चलता है, यहाँ जो फेंका हुआ वो जो आप लोग यूज कर लेते हो, वो विज्ञापन का उसके पीछे ही कविता लिख दिया जाता है, क्योंकि हम इसके लिए साधु बने क्या? यही मेरा लक्ष्य है 3 लोग का मालिक बनना, प्रभु बनना, विभु बनना, सर्वज्ञ बनना, सर्वदर्शी बनना, शाश्वत सुख को प्राप्त करना। तो उसके सामने क्या है? तुच्छ है, अग्राह्य है, घृणित है, मल है। ये भी आप लोग को कई बार बता दिया हूं, परंतु आज बताता हूं, साधु की सेवा भयावृत्ति से यह गुणों को प्राप्त करना चाहिए। जैसे आप लोग को अभी कर रहे हो, अभी बोल रहे हो, प्राय भी कर रहे हो। अभी भी जैसे आप लोग को बताए कि हम विधान पंच करें या मंदिर जाते थे, कैसे सदत के जाते थे, अब ये नहीं कर, मैं प्राय देख रहा हूं। ये देखा, ये धर्म, गुरु के पास जाकर ये सीखना, ना कि फैसना बेसना आडंबर करना, ना अहंकार करना, ना ईर्षा द्वेष जुड़ा करना, ये दुर्गुण है, पतन के कारण है। इसलिए जैसे कुछ भले उसको आप लोग गलत मानते हो, परंतु मेरा एक लेख है जिससे डॉक्टर नारायण का सब बहुत प्रभावित हुए और इंग्लिश में अनुवाद कर वेबसाइट में भी दिए हैं। नास्तिक जो आस्तिक से श्रेष्ठ, जैसा अभी के वैज्ञानिक से लेकर कार्ल मार्क्स, लेनिन, अब्राहम लिंकन, और आप लोग को बता दिया विदेश के खरबपति अरबपति भी कितनी सिंपल, कोई फैशन नहीं, व्यसन नहीं, ये भी सब विस्तार से बता दिया हूं। तो गुरु के पास जाकर ये सीखना है
जो कल बताया था संक्षेप में, देखा, और तपसी वृत्तता और कर्म रजो विधूननम च यति गुणः एतया गाथया सूचिता। तो गाथा में जो बताया गया, साधु को इन गुणों से युक्त होना चाहिए और इन गुणों को नवकोट से प्रयोग में लाना चाहिए और शिष्यों को भी ऐसे गुणों को स्वीकार करना चाहिए, तब जाकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। और यम गढ़गुण परिणाम बेज्जा बच्च कर दे साहुस बेज्जा बच्च तदो गुण परिणाम कदो होई। मैं प्राकृत संस्कृत सामान्य पढ़ूंगा, हिंदी आज पढ़ूंगा। हिंदी से थोड़े समझ पाओगे। देखो क्या है और क्या, ये आहार देने से, व्यावृत्ति करने से, पूजा करने से, ये पूजा में भी है, आरती में भी है, परंतु समझ नहीं पाता आप लोग को। पहले तो एकदम नहीं समझ, पहले विपरीत समझते थे। वंदे तद्गुण लभते, जिस कारण से हम हुए अरिहंत सिद्ध महान, उस कारण तुम करो, तुम और हम दोनों समान। और इससे विपरीत जहां केवल भीड़ है, बोली है, पूछ मूछ की, जहां ज्यादा पूजा सत्कार है, उसको ही आप लोग धर्म मानते थे। आप लोग के 1000 बार बोल दिए, इसलिए आप जब बोले, मैं नहीं बोला कि नहीं नहीं ये सही है, नहीं बोला मैं, जो मुझे ज्ञात है। क्या है, देखा, और क्या लाभ होना चाहिए। और यति गुणेषु व्यवनितेषु दृढ़ परिणाम, कि यही वीतरागता, यही निष्प्रहता, यही समता में ही धर्म है, इससे ही शांति है, इससे ही सुख है, इससे ही पुण्य है, इससे ही आनंद है। ऐसे दृढ़ आस्था हो जानी चाहिए। ये तो अभी बोले हो आप लोग को, अभी तो कई 1000 बार बोल दिया आप लोग को। पहले ये सब नहीं था, आप लोग को बोल दिए दृढ़ परिणाम। पहले आप लोग को स्वयं ही बता दिए। भले पहले हम आहार देते थे, चातुर्मास करते थे, ये सामाजिक काम, हमारा ये सामाजिक ड्यूटी नहीं। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा आत्म स्वभाव, ड्यूटी तो झाड़ू लगाने वाले से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, ये सब ड्यूटी करते हैं। वो भी नौकर है, राष्ट्रपति भी नौकर है, जज भी नौकर है, वैज्ञानिक भी नौकर है। कोई वो मुक्त है क्या? नहीं है। ये तुम आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, परम पवित्र बनने के लिए। इसलिए देखा, इसलिए लोक व्यवहार में जो आप करते हो, पढ़ते हो, सीखते हो, उससे पूर्ण विपरीत है धर्म। और आप लोग को सामाजिक दबाव में और दिखावा में ही रह करके स्वयं को धार्मिक मान ले। एक दिन महावीर जी मुझे प्रश्न किए थे, मैं बोला नहीं, गुरुदेव इतने 1-2 किलोमीटर का जुलूस निकालना क्या है? महावीर जी पूछे थे, ऐसे कई लोग पूछे हैं। अभी 2018 में दिगंबर, सितंबर, 20 पंथी, 13 पंथी आकर के नंदोड़ में मुझे बहुत ज्यादा बताया, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तब तक कोई नहीं बोलते। इसलिए अभी चातुर्मास की बाढ़ लगी हुई है, कम से कम 300, 400, 5 चातुर्मास के निमंत्रण आ गए। उसमें केवल दिगंबर, केवल सितंबर नहीं, हिंदू भी है, ब्राह्मण भी है, राजा भी है, महाराजा भी है, पालक भी है, समाधक भी। कभी आप लोग को सुने तक का, कभी 150-200 चातुर्मास किसके लिए निमंत्रण में है? हाँ, हमारे जो सितंबर साधु, उन्हीं के लिए 2-3 चातुर्मास आगे तक रहता है, मुझे मालूम है। परंतु दिगंबर के लिए इतने चातुर्मास के निमंत्रण, और अभी इतने महीना आगे के लिए गुप्त आहार दान, ज्ञान दान, कभी आप लोग को सुने तक?
और ब्रह्मचारी बोले हैं, यही बैठ के बोले 3 फीट दूर पर कि चातुर्मास होते ही साधु का विहार करे, यही सबकी चेष्टा रहती है, यही भावना रहती है। यही बैठे उनको प्रश्न कर, मैं नहीं बोल रहा हूँ। वो बोले हाँ गुरुदेव यही है। मैं भी अनुभव क्या है, जो ब्रह्मचारी बोले सत्य बोले, एकदम सत्य। क्योंकि गुरु से तो कोई गुण का लेना देना नहीं है, केवल रीति रिवाज कर लेना, कुछ स्वार्थ सिद्ध कर लेना, नाम कमा लेना, यही है। तो फिर ये परिणाम कहाँ आएगा? जैसे यहां भी कहा था, अभी ये कोरोना का जो दीर्घ प्रवास हो रहा है, अभी अभी यहाँ लगभग 12-13 महीने से एक गुण आया कि गुरुदेव अभी हमको बहुत आनंद आ रहा है, हम जीवन भर सेवा करेंगे, हम व्यवस्था करेंगे, आप यहाँ जीवन भर रहना। पहले कहा आप लोग की भावना थी, एक कॉलोनी वालों की कहाँ भावना थी? एकदम नहीं थी, एकदम नहीं। यही गुण परिणाम, यही गुण परिणाम। हाँ सेवा तो करते थे, परंतु अभी जैसे आबाल वृद्ध वनिता में नभो कोटि से जो आप लोग कर रहे हो, क्या यहां भी था? एकदम नहीं, क्योंकि गुण परिणाम नहीं था। साधु के गुण से कोई लेने नहीं था। केवल साधु आए, कुछ भीड़ जमा कर ले, कुछ बोली करवा दे, हमें रुपया दे दे, बस हो गया, और हमारा नाम हो जाए, हमारे यहाँ चातुर्मास हुआ। नहीं, इसलिए जो कल आप लोग को नहीं समझ पाए सुबह भी और कल, इसलिए मैं आज और कड़क शब्द से और व्याख्यायित कर रहा हूं, सुन लो। इतना सरल है, करोड़ों अरबों मोक्ष चल जाते हैं और एक तीर्थंकर बनते हैं। कभी आप लोग ने सोचा तक? केवल ऐसे विधान कर लिए, पूजा कर लिए, व्रत कर लिए तो होगा? भावना, इन भावना से युक्त होना पड़ेगा। भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धिनी। और देखो, आप भयावृत्ति करके कितने बड़े बड़े लाभ कमा रहे हो, आप लोग को कल्पना तक नहीं थे। आप लोग जो रोज बता रहे, आप लोग रोज अभी कई हजार बार बोल दिए, आप लोग कल्पना तक नहीं थे, आप लोग कहीं सोचे तक नहीं कि आहार देने से, भयावृत्ति करने से इतना लाभ है। सब बोल दिए। अभी लगभग 4.25 वर्ष में, और देखो साधु से विद्यावद करे ही, जो साधु के भयावृत्ति करते हैं, साधु भयावृत्ति करोति ही विद्यावच्च भयावृत्तेन तदो तेन गुण परिणाम कदो होति, गुण परिणाम कुतो भवति, कृतो भवति। एतत् उक्तम भवति अस्य येते रेते गुणाः इमे नश्यति यदि नोपकार कुर्वन्ति तथा यतश्चे करोति स तेषु गुणेषु परिणाम भवति। कल ये पूरा बता दिया हूं सूत्र रूप में। जो ये करेगा इन गुणों से युक्त होगा, और जो नहीं करेगा उससे विपरीत वो पापी होगा, धर्म भ्रष्ट होगा। कल बता दिया, वही विषय अभी चल रहा है कि ऐसे जो भयावृत्ति करते हैं वे स्वयं उन गुण से सुभाषित तो होते हैं। जैसे फूल के संपर्क से, जो फूल की सुगंधी जहां तक जाती है वो वातावरण में सुगंधित तो हो जाता है। अग्नि के संपर्क से जिस प्रकार पानी भी गर्म हो जाता है, चुंबक के घर्षण से लोहा भी चुंबक हो जाता है, प्रज्वलित दीपक के संपर्क से जिस प्रकार बुझा हुआ दीपक भी प्रज्वलित हो जाता है, इसी प्रकार भयावृत्ति में गुण ज्यादा परिणमन होता है। कैसे बता रहे, वो भी कारण बता देता हूं, पहले भी बताया हूं, अभी बताता हूं। क्योंकि भयावृत्ति करते समय ही पुरुष वर्ग साधु के शरीर
पैर से लेकर सिर तक स्पर्श कर सकते हैं। अन्य समय क्या साधु के सिर स्पर्श कर सकते हो? नहीं, केवल पैर ही स्पर्श कर सकते हो। और आहार देते भयावृत्ति के समय में जितने साधु के संपर्क में पास में आ सकते हो, अन्य समय आ ही नहीं सकते हो। आहार के समय में ही चतुर्थ काल में तीर्थंकर को महिलाएं आहार दे या अभी भी महिलाएं आहार दे? क्या आहार देते समय आप 7 फीट के चम्मच लेकर दे करके आहार देते हो? स्त्रियों को जो 5 हाथ दूर रहने चाहिए, 7 हाथ अन्य समय में, परंतु आहार के समय में क्या इस दूर रहते हो? ना अष्टम सप्त समस्त गुण जो परगान से लेकर के पूरा पास में आते हो। तो वैज्ञानिक कार्य कारण संबंध है। जैसे चुंबक के क्षेत्र भी होता है, पृथ्वी का भी होता है, चुंबक का भी होता है, एटम का भी होता है, सूर्य का भी होता है, परंतु धीरे धीरे दूर होने पर वो प्रकाश, जो चुंबक के क्षेत्र कम होता जाता है। तो आहार के समय में ही, भयावृत्ति के समय में ही स्त्रियां भी हो या पुरुष, वो तीर्थंकर मुनि हो, कणधर मुनि हो, चतुर्थ काल हो या पंचम काल अभी भी हो, वो आप स्त्रियां भी पास में रह करके ये आहार देती है। और गृहस्थ तो पैर से लेकर सिर तक स्पर्श करते हैं। क्या अन्य समय में आप पुरुष वर्ग होते हुए भी क्या साधु के सिर स्पर्श करते हो? ना चरण स्पर्श करते हो। ये जो चुंबक के क्षेत्र भी पास होता है, भाव ओरा भी पास होता है, बीटा थीटा गामा किरण जो निकलती है वो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होता है। आप सामान्य को देखो, दीपक पास में कितना प्रकाश देता है, धीरे धीरे प्रकाश और ताप कम होता जाता है। इसी प्रकार यहाँ आचार्य श्री बता रहे हैं, भयावृत्ति के समय में ही साधु के नजदीक साब का आ सकता है, अन्य स्वाध्याय में भी नहीं, प्रतिक्रमण में भी नहीं, अन्य किसी समय में नहीं आ सकता। आगमक भी नहीं, नैतिक भी नहीं, केवल उस समय में। तो इसलिए उस समय में ज्यादा गुण परिणाम होता है। एक तो भावना, भक्ति और साधु के जो ओरा है, इसके कारण। इसलिए देखो कितने गुण है, इसका कारण भी थोड़ा थोड़ा आप लोग को बता रहा हूं। और गुण परिणाम कृत तो उत्तम अष्ट एते रेते गुण इमे नश्यति यदि नोपकार कुर्वन्ति। कल भी पहले बताया, यदि आप साधुओं को आहार नहीं दे तो भयावृत्ति नहीं करते हो, आपके गुण नष्ट हो जाएंगे, आपके गुण बढ़ेंगे नहीं। जैसे योग्य बीज भी, योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऑक्सीजन और सूर्य किरण नहीं मिले, क्या अंकुर होकर विशाल वृक्ष बनेगा? नहीं बनेगा। इसी प्रकार भव्य भी सम्यक दृष्टि बनता है। आप लोग को पहले बता दिया हूं, गुरु उपदेश से, गुरु के संपर्क से। इसलिए हिंदू धर्म में जो बोलते हैं, क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवंती भवानवे तरणी नौका, जैन धर्म में बोलते हैं, हिंदू धर्म में भी, बौद्ध धर्म में। उसका कारण ये है, यदि कल भी बताया, परंतु यदि आप भयावृत्ति नहीं करते हो, आपके सब गुण नष्ट हो जाए। और साधु की भयावृत्ति नहीं करने का पहले बताया, अभी बताऊंगा। यदि आहार औषधि उपकरण नहीं देते हो, उनके भी रत्नत्रय की रक्षा नहीं होगी। अभी आगे आएगा, इसलिए नहीं बता रहा हूं। आप लोग को यहाँ अनुसार में बता दिया हूं, जो साधु को आहार देते हैं वो साधु को रत्नत्रय देते हैं, पुण्य देते हैं, तपा देते हैं, ज्ञान देते हैं, मोक्ष देते हैं। ये विस्तार से आप लोग को पढ़ाया हूं, इसलिए वो भी सब नहीं बता रहूंगा। वो भी सब मेरी कई किताबें है,
सुबह सुबह भी बताया था रहने साथ तो है, और वो जो क्या नाम है सुबह बताया था सेवा धर्म जीवंत धर्म जो नया संस्करण है, सुबह बताया था देवलराम राजा वाले महाराष्ट्र, वो छपाए, उसमें मैं विस्तार से लिखा हूं इतनी बड़ी किताब। और देखो यदि भयावृत्ति नहीं करता आपके सब गुण नष्ट हो जाएंगे। आचार्य बताया कल भी बताया गया था, वो धर्म भ्रष्ट हो जाता है, चारित्र भ्रष्ट हो जाता है, कल बताया। और देखा यस्य चोपकार कृतस्तस्य गुणेषु परिणति परंतु जो भयावृत्ति करते हैं ये गुण उनमें भी आता है, और साधु की व्यवस्था होती है और स्वस्थ रहते हैं, ध्यान अध्ययन करते हैं। इसलिए साधुओं की जो सेवा करते हैं उनको आहार देते हैं, 1 छठमांश पुण्य मिलता है। 1 छठमांश कोई कम है? इतना पुण्य तो सामान्य देव में मिला, राजा महाराज में नहीं है। इतना छठमांश पुण्य वो मिलता है। तस्य चुपकार कृतस्य तो गुणेषु परिणत कृपा भवति। अतः इसलिए कंक्लूजन रूप में आचार्य बता रहे हैं, अतः इसलिए जैसे गणित में लास्ट में आता है कंक्लूजन के बाद, अतः स्वपर उपकार निमित्तम भयावृत्तम इति आख्यात। आप लोग को यहाँ 5 गांव में ये बहुत पढ़ा दिया हूँ, भले रायनी साल से पढ़ाया हूँ, भाव संग्रह से पढ़ाया हूँ, 6 ढालर से पढ़ाया हूँ, परंतु आज उच्चतम ग्रंथ भगवत आराधन से पढ़ाता हूँ। हाँ, इसमें बहुत ज्यादा वर्णन है, मैं जो कई बार बताया। आप जब केवल भयावृत्ति साधु संत माने आचार्य उपाध्याय साधु माने जघन मध्यम पात्र को, उत्तम पात्र को आहार देते हो, उस समय ही आप दूसरों का उपकार करते हो, आप पूजा करते हो, विधान करते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, उभय उपकार नहीं कर सकते। ये नए विद्यार्थी के लिए, यहाँ 5 गांव के विद्यार्थी के लिए नहीं। सुना पुनः, ये भी नया विषय है आप लोग के लिए जो नहीं पढ़ेंगे। केवल भयावृत्ति के समय में ही स्व पर उपकार करते हो, और पंच कल्याण करो या विधान करो, तीर्थ यात्रा करो, वो भगवान का कोई उपकार नहीं करते, केवल स्वयं का उपकार करोगे। वहां उभय उपकार नहीं, उभय उपकार नहीं। जैसे परस्पर उपग्रह जीवानम, क्या तुम अरिहंत सिद्ध का उपकार कर लोगे? और स्वपर उपकार जीवान कौन? छद्मस्त के लिए, आचार्य तक के लिए, और प्रकृति मनुष्य पशु पक्षी। इसलिए यहाँ आचार्य श्री बोलते हैं केवल भयावृत्ति के समय में ही आप स्व उपकार पर उपकार करते हो। आप जब विधान करते हो, पंच कल्याण करते हो, जयगान करते हो, आरती करते हो, आप केवल स्व उपकार करते हो। वो भी करना चाहिए, परंतु उससे भगवान को क्या लाभ? आपकी आरती से भगवान प्रकाशित हो जाएंगे, जबकि यहाँ 7 राज दूर है। परंतु करना अनिवार्य है, नहीं तो समय दृष्टि नहीं। परंतु ये रहस्य को समझ आप लोग को समझते नहीं हो, इसलिए जहां तहां में गए, कई बार बोला तुम अभी मंदिर नहीं गए, चौका में आ गए, कंट करते हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, उसको धर्म भ्रष्ट मानते। हरे साधु की सेवा करने के लिए जितना समय चाहिए, जितना श्रम चाहिए, जितना धन चाहिए, और वो आहार एकदम जीवंत परमेष्ठ के पेट में जाता है। जब आप साधु के भी अष्टकर्म से पूजा करते हो, एक चावल भी साधु खाते हैं, और जब आप आहार देते हो 1000 चावल खा लेते हैं। जब आप अभिषेक करते हो, साधु के भी अभिषेक करते हो, दूध का, घी का, पानी का, क्या
एक ड्रॉप पानी, एक ड्रॉप घी भी वो साधु खाते हैं तुम्हारा, परंतु ये समझने तुम लोग क्षमता ही नहीं, योग्यता भी नहीं, अब लोग सोचते तक नहीं। बहुत बड़ी दुर्दशा है। न पूजया शास्त्री वीतरागे न निंदया नाथ विवांत भैरे तथापि ते पुण्य गुणस्पति न पुरात चित्त दुर्तांजन। हे भगवान, आप वीतरागी हो, इसलिए आपके पूजा से भी आपको कोई लाभ नहीं, ना आप वर देते हो। आप विद्वेषी हो, इसलिए आपको कोई मारे गाली दे तो भी आप द्वेष नहीं करते हो। तथापि ते पुण्य गुणस्पति न पुनात चित्त दुर्तांजन। तथापि देव शास्त्र गुरु से एकापि समर्थेयम दिन भक्ति निर्गति निवारेतम पुण्यानुच पुरेतम दांत मुक्ति से। तथापि इस संबंध बहुत पढ़ा गया हूँ, वेबिनार में कुछ बता दिया हूँ, इस संबंध मेरी कई किताब, परंतु आचार्य श्री आप जब अरिहंत सिद्ध की पूजा करते हो, यहाँ परस्पर उपग्रह नहीं होता है। कैसे कर लोग बताओ? कोई आचार्य, कोई वैज्ञानिक, जितने आप लोग को बैठे हुए सब सिद्ध कर बता दो, सिद्ध करो, आज नहीं तो कल, 1 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष में, परंतु करना अनिवार्य। उसका पहले तुम सावक नहीं हो सकते, सम्मतिष्ठ नहीं होते, परंतु परस्पर उपग्रह नहीं कर सकते हो। क्या भगवान गरीब है, भिखारी है, भूखे हैं, उनका उपकार करोगे? न केवल स्व उपकार, परंतु 3 परमेष्टि के उपकार कर सकते हो, जो अभी आगे और विस्तार से बताऊंगा। तो कल भी बताया, पहले भी बताया, स्वयं आचार्य श्री हम बता रहे हैं, केवल आहार व्यावृत्ति आदि से आप स्वयं का उपकार करते हो, पुण्य कमाते हो, पाप नाश करते हो, और साधु को केवल आहार नहीं देते हो, आहार के माध्यम से चारों दान करते हो। और आप लोग को विस्तार से पढ़ा गया गाथा सहित, आप आहार और व्यावृत्ति करते हुए साधु की केवल व्यावृत्ति सेवा नहीं करते हो, उनके रत्न की रक्षा करते हो। केवल शरीर की रक्षा नहीं, उनके आत्मा की रक्षा करते हो, उनको रत्न दान देते हो, उनको मुख्य दान देते हो। टीडा के यहाँ भी पढ़ाया हूं, याद करो, बहुत लंबा चौड़ा पढ़ा, वही यहाँ सूत्र रूप में बताया गया। परस्पर उपग्रह होता है, इसलिए जो आप लोग को अभी वेबिनार में गाथा सूत्र से बता रहा हूं, आप आचार्य उपाध्याय साधु की सेवा करते हो। अभी कल परसों भी बताया, 3 लोक 3 काल के अरिहंत सिद्ध आचार्य और धर्म की पूजा सेवा एक साथ करते, ये विषय भी आप लोग किसी को ज्ञान, किसी को भी नहीं, क्योंकि मूल को आप थोड़े देखते हो, फूल को देखते हो, पत्ती को देखते हो, मूल को क्या देखना, मूल को काटते ही, पत्ते पत्ते सींचते ही। तो और देखो, बहुत वर्णन है, जहां जहां गुण परिणाम तह तह आरोह धम्म गुणे ही बढ़ती जिण पर मग्गे नव नव संवेग बढ़ती। जैसा भी यहाँ अनेक बार अनेक बच्चे से बड़े बोले, गुरुदेव हम आपके बराबर बनना चाहते हैं, आपके गुण हमें चाहिए, आप यदि ऐसे समताधारी निष्प्र है, हम क्यों नहीं बन सकते। एक दिन तो छम मणिभद्र की छोरी क्या बोली, गुरुदेव मैं बड़ा होकर आपके बराबर बनना चाहती हूँ। यहाँ भी जो बैठे हुए, ये वेबिनार में बैठे, आप लोग को भी यही 1000 बार बोल दिए, यही धर्म है, तद्गुण लभ्य, यही धर्म, यही व्यावृत्ति का फल, यही पूजा का फल, यही स्वाध्याय का फल। वही आचार्य से यहाँ बता रहे, सुन लो। मैं गाथा में पढ़ा, अभी हिंदी में बोलता हूँ। क्या क्या होता है, जैसे जैसे गुण परिणाम होता है, वैसे वैसे चारित्र रूप गुण की श्रेणी पर चढ़ता है
और जिनेंद्र के मार्ग में नई नई संसार भीरुता और श्रद्धा भी बढ़ती है। इसलिए अभी रहने शहर में आप लोगों को पढ़ाया हूं, अभी लगातार वो धर्म तीर्थ के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, परंतु अभी बीच में स्वतंत्र के बारे में आज यही विषय पढ़ाने का वो नहीं पढ़ा पाया। अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, उस समय मैं इसको विस्तार से बताऊंगा कि दुर्गुण की संगति से क्या हानियां है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लेकर के कर्म सिद्धांत, उससे विपरीत जो सज्जन गुणी साधु संत, उनके सेवा वयावृत्ति आहादान गुणगान प्रशंसा, आप लोग तो प्रशंसा को घमंड मानते थे, इसलिए आप लोग को समस्त पहले के पूजा दान पंचगण तीर्थ व्यर्थ है, आगम के अनुसार पूर्ण व्यर्थ है, कोई लाभ नहीं, ज्यादा ज्यादा पापानुबंधी पुण्य हुआ होगा। भले करोड़ रुपया आप लोग खर्च कर लिए होंगे, क्योंकि देव शास्त्र गुरु की प्रशंसा करने को आप घमंड मानते थे, वो भी 21 वर्ष तक, जब तक प्रहार नहीं किया। और अभी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भगवत की आराधना में? गुणगान गुणा परिणमन गुणा स्मरण। कितनी दुर्बुद्धि थी आप लोग, कितनी खोटी बुद्धि थी आप लोग। इसलिए देखो, इसलिए मैं गाथा सहित बोल रहा हूं, साधु संत की पूजा आरती आदान भयावृत्ति से जहां जहां गुण परिणाम तह तह आरोह धम्म गुण ही, क्योंकि धर्म आध्यात्मिक गुण का समूह है। धर्म कोई बाह्य वस्तु नहीं है, जड़ वस्तु नहीं है, आध्यात्मिक अनंत गुणों का समूह ही आत्मा है, और उनकी वृद्धि ही धर्म की वृद्धि है, और उसकी संपूर्णता ही मोक्ष है। इसलिए जितना जितना आपका गुण बढ़ता जाएगा, जहां जहां गुण परिणाम तह तह आरूढ़ धम्म गुण ही, उतना उतना अंश में आप धर्म रूपी श्रेणी चढ़ते जाओगे। आध्यात्मिक श्रेणी, कोई भौतिक श्रेणी नहीं। इसका सर्टिफिकेट तुम्हारा स्कूल कॉलेज समाज कोई नहीं दे सकते। इसका सर्टिफिकेट आप समाज से प्राप्त करना चाहते हो, हमारा समाज का सम्मान हो, माला माइक मंत्र टीका फोटो चाहिए। तुम लोग को धर्म करके धर्म को जला दो, गटर में फेंक दो, पापानुबंधी पुण्य रूप में अब पाप कमा दो। कोई धर्म नहीं करता, कम से कम आगम के अनुसार नहीं। तुम्हारा मान्य हो सकता है धर्म, करोड़ अरब लोग शराब पीते हैं। भारत में ही लगभग 50% ज्यादा लोग शराब पीते हैं, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तथापि क्या शराब पीना स्वास्थ्य की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, अहिंसा की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से क्या सही है क्या? इसलिए कोई लोकमान्य, कोई नीति नियम धर्म नहीं होता है। सर्वज्ञ द्वारा ज्ञात, सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित, पूर्व आचार्य द्वारा लिखित ग्रंथ में जो लिखा हुआ वही धर्म है। आज तो जनवाणी ही जिनवाणी बन गई, मन्यपान कर दो। देखो सुन लो, और बद्धते जिनवर मग्गे, और वही ही जिनवार मार्ग में बढ़ता है। मन आत्म विकास होता है, पुण्य बंध होता है, गुण स्थान आरोहण होता है, और नवनव संवेग से बढ़ी। क्योंकि समय होने जा रहा है, आज संस्कृति का नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि गाथा बहुत इंपॉर्टेंट। क्या लाभ? नवनव संवेग होना चाहिए। संसार शरीर भोग से विरक्ति, समता, शांति, उदारता, सहिष्णुता, पवित्रता, वीतरागता। क्या ये सब आप लोग को कई हजार बार बोल दिए? गुरुदेव अभी तक हम में ये कोई गुण नहीं आए थे, इससे विपरीत गुण आए थे। ईर्षा भाव, द्वेष भाव, पर प्रपंच, पर निंदा, फोटो चाहिए, आगे बैठना, पीछे। आप लोग 1000 बार बोले हो, आप लोग को ही
परंतु आगम में देखा क्या बता रहे हैं भगवान, जब तक तुम्हारा ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, पहले भी आप लोग को बता दिया हूं यही षोडश कांड भावना में, तो तब जा करके नव नव संवेग बनते, संवेग होना चाहिए, परंतु संवेग होता है कि द्वेष, घृणा, पक्षपात, अहंकार, दिखावा, ढोंग, पाखंड, शोषण, क्या हो रहा है। इसलिए मैं आप लोग को कृपा करके जो कल बताया, आज सुबह बताया, आप लोग कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए मुझे दया आई कि इतना महान विषय में बताया, लेकिन कुछ भी स्मरण में ही नहीं, इसलिए मैं आज कल का ही विषय में डिटेल पढ़ा रहा हूं। तो तब जाकर के धर्म होता है, आत्म विकास होता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, आध्यात्म को शांति मिलती है, यही धर्म है। तो अभी मैं यहाँ पूरा करता हूं। मैं कल भी पूछा था, आज सुबह भी वेबिनार में पूछा था, अभी भी वही प्रश्न कर रहा हूं जो मैं कल से पढ़ा रहा हूं। अभी तीसरा प्रवचन हो गया, जो परसों पढ़ा वो नहीं। जो भयावृत्ति करने से क्या लाभ, नहीं करने से क्या हानि है, वो आप लोग को पहले कितना जानते थे, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, मैं आगम के अनुकूल या प्रतिकूल कितना बोला, दो प्रश्न। पहले आप लोग को प्रश्न करने के पहले मैं प्रश्न करता हूं, पत्रकार को पहले मैं प्रश्न करता हूं, पत्रकार को प्रश्न करने नहीं देता। भले वो लोग को 50-60 भी हो, कोटा में भी आए थे 40 से 50, मंदसौर में भी आए थे 30-40, उदयपुर में भी आए थे। बोले कि क्या तुम लोग का ही अधिकार है प्रश्न करने का, मैं नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं ही करता हूं, उनको करने नहीं देता हूं। वो क्या करेंगे, क्या जानते हैं, केवल स्वार्थनिष्ठ, पक्षपात। तो इसी प्रकार पहले मैं आप लोग को प्रश्न कर रहा हूं, सुनो। जो ये विषय आप लोग को पहले कितना जानते थे, और मैं जो कल से बता रहा हूं आगम के अनुसार कितना गलत बोल रहा हूं, ये दो बोलना है, फिर आप लोग के प्रश्न उत्तर लूंगा। प्रोफेसर टिकम जी बहुत हंसे, हाथ जोड़ के नमन करे। क्या आप लोग को सब ये पूरा विषय जानते थे? सीरियल हाथ हिलाओ। कल भी बोले, सुबह भी बोले, अभी भी बोले। धन्यवाद, सनम्र सत्यग्राहिता के लिए आप लोग को धन्यवाद, आशीर्वाद। सब में दृष्टि को ऐसे ही होना चाहिए जैसे वैज्ञानिक लोग होते हैं। हाँ, आज तक बोले ही है गुरुदेव, कल से मैं जानने लगे, उसके पहले नहीं, आज सुबह भी बोल दिए। बहुत अच्छा, आनंद आ रहा, आनंद आ रहा। और दूसरा प्रश्न है, मैं आगम के विरुद्ध में कितना बोला? ये बोले ब्रह्मचारी आगम को अनुसार पूरा सत्य बोले। आप लोग को बोलो। हाँ, तो सब आप लोग ने सत्यग्राही विद्यार्थी के गुण को आप लोगों ने प्रकट किया, और ये गुण ज्यादा करके धार्मिक में तो होना चाहिए, धार्मिक में कम, वैज्ञानिकों में ज्यादा है। इस दृष्टि आप लोग को अभी सच्चे धार्मिक और सच्चे वैज्ञानिक बन रहे हो, सच्चे दार्शनिक बन रहे हो। नमस्ते भगवान, नमस्ते। हाँ, आप लोग के कोई जिज्ञासा तो पूछो। जी, गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमस्ते, नमस्ते भगवान। आज आपके गुरुदेव प्रथम जिज्ञासा के लिए आपके ही
शिक्षा और को प्राप्त करने वाले पूज्यवर मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव, जो वैयावृत्ति गुणों से भरपूर भरे हुए ऐसे मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव को मैं आमंत्रित करता हूँ। वे अपनी जिज्ञासा रखें। पूज्य मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये बोल दिए थे गुरुदेव मुझे लड्डू मुकाता है इस संबंधी, गो लड्डू। नाम तो नहीं नमोस्त गुरुदेव, नमोस्त गुरुदेव, नमोस्त गुरुदेव। मधुक भैया मेरा आवाज आ रही है? हाँ गुरुदेव आ रही है। जी जी प्रभु। विश्व वंदनीय विश्व गुरु परमोपकारी जीव मात्र का कल्याण का सदुपदेशी परम शुद्धे प्रातस्मरणीय परम पूज्य अभिनव श्रुति केवली आचार्य भगवान श्री कनक जी गुरुदेव का श्री चरणों में कोटि कोटि ने अनंत बार नमोस्त करते हुए मैं एक छोटी सी मेरा जिज्ञासा रखता हूँ। गुरुदेव, आपने कल प्रश्न पूछा था, आवाज आ रही है? हाँ गुरुदेव आ रही है। आ रही है। गुरुदेव ने पूछा था, तो कल का प्रवचन से, उपदेश से, वेबिनार से, आज का वेबिनार से, परसों का 3 दिन का वेबिनार से कोई भी आगम का प्रतिकूल जो भी मैंने बोला तो आप संकेत करना। गुरुदेव मैं 25 वर्ष से आपसे जुड़ा हूँ गुरुदेव, और 25 वर्ष का अनुभव से मैं कहता हूँ गुरुदेव, आपका एक वेबिनार नहीं, एक उपदेश नहीं, आपका मुंह से निकला हुआ एक एक अक्षर का आप आगम का प्रमाण देते हैं गुरुदेव। और आगम का प्रमाण के बिना आप एक शब्द भी, एक अक्षर भी उच्चारण नहीं करते हैं, और एक शब्द शब्द का आगम के साथ और गाथा नंबर सहित ग्रंथ का नाम, ग्रंथ का आपका ऐसा सहयोग से गुरुदेव। जब भी आप ग्रंथ खोलते, मैं पहले भी याद किए थे, ग्रंथ खोलते जो चाहिए फटाक से खोल के आप निकल देते हैं। ये आपका जिनवाणी का सेवा का ही प्रतिफल है गुरुदेव। और मुझे कल भी मैंने कई बार सुना, आप बार बार कहते हैं गुरुदेव अभी वैयावृत्ति का प्रकरण चल रहा है, वैयावृत्ति प्रकरण में आप स्वयं के लिए, आपके लिए कहते हैं। तो हमारा शिष्य लोग बहुत सेवा करते हैं, बाहुबली में सेवा किया, वहाँ जगह जब भी आपके शिष्य पहुंचते वहाँ सेवा में अग्रणी रहते हैं। परंतु आप स्वयं के लिए कहते हैं मैं तो पित्त प्रकृति कारण में वैयावृत्ति ज्यादा नहीं कर पाता हूँ। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ गुरुदेव, मेरा श्रद्धा कहने के लिए मुझे मजबूर करते हैं गुरुदेव। आप जितना साधु सेवकों का आपने जो सेवा की गुरुदेव, हम भव में नहीं, हजारों भव में ये सेवा को हम नहीं कर सकते गुरुदेव। आपने इतना समय, लंबे समय तक, कम से कम 40-81 वर्ष से, सन 1981 से गुरुदेव आपका नाम सुने थे, और 81 में इसे 41 वर्ष के अंदर आपने जो जिनवाणी का तो सेवा करके दूसरों को जो वैयावृत्ति कर रहे हैं, क्या गुरुदेव आप इसको वैयावृत्ति नहीं समझते हैं? ये मुझे मेरा बड़ा शंका का नहीं, मेरा सिर दर्द के विषय हो गया, तो मुझे समझ में नहीं आया। और अपने आप को मैंने वैयावृत्ति नहीं किया, आपने कैसे किया दिया गुरुदेव? ये आपको मुझे समझ में नहीं आया। मैंने आप लोग का जैसे करता हूँ मैं नहीं कर पाता हूँ जी गुरुदेव। क्योंकि पित्त प्रकृति का ना बदबू गुरुदेव। से, गंदगी से मुझे उल्टी हो जाती है, चक्कर आ जाता है। इस दृष्टि मैं आपके बराबर नहीं हूँ। हाँ, ज्ञान दान दे करके, अच्छी भावना करके तो सबकी वैयावृत्ति कर रहा हूँ। हम लोगों ने किया जो शरीर का मल ने बाहर निकाल दिया, शरीर का मल फेंक दिया, और आपने गुरुदेव अपना आत्मा के मल को फेंक दिया गुरुदेव। इससे बड़ा उपकार बहुत सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद, स्वागतम। भव भव से ये तो शारीरिक सेवा एक पुद्गल की सेवा है, और एक भव का सेवा है। अपन अनादिकाल से लगी हुई कर्म को जलाने के लिए जो कर्म मल को आपने दूर करने इतना बड़ा उपकार किया गुरुदेव। मैं तो आपको ये खुशी रखने का नहीं कहता हूँ गुरुदेव, मैं अंतरंग से करता हूँ गुरुदेव, मैं अंतरंग से कहता हूँ
इसीलिए इससे बड़ा वैयावृत्ति मैं समझता हूँ आज विश्व में एक जीव मात्र के वैयावृत्ति किया गुरुदेव, वह आपका नाम से ख्याति होगा, नाम आपका नाम से लिखित होगा गुरुदेव, और आपका नाम से इसको लिखा जाएगा, आपको याद किया जाएगा। इतना उदार मानवता से, इतना सहजता से, सरलता से, निष्पक्षता से, निष्प्रहता से, निर्लोभता से, निरहंकार से गुरुदेव दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा गुरुदेव। इसलिए आप आज से आपका वो मन कर के दे मैं वैयावृत्ति नहीं कर पा रहा हूँ, इसको डिलीट कर दीजिए गुरुदेव। तो मेरा मुझे सुनकर अच्छा नहीं लगा, मुझे सही कहता हूँ गुरुदेव, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आप इसको बहुत याद करते हैं, हमेशा कहते हैं हमारे शारीर का वैयावृत्ति मैं नहीं कर पाता हूँ। छोटे छोटे साधु का लेकर अपने जितना वैयावृत्ति पाँव दबाया हो गया, सिर दबाया, तो इतना साधु कोई भी, मैंने बहुत संगत से परिचित गुरुदेव, बहुत साधु संतों को मैं देखे गुरुदेव। इसीलिए ऐसा विशाल हृदयता, सरल मना मिलना दुर्लभ गुरुदेव। इसलिए आपका चरणों में मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। इतने थोड़ी त्रुटि हो जाए तो बालक को आप क्षमा प्रदान करें गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुणास्तोक यद उल्लंघ तद बहुत कथा स्तुति, जितना गुण है उसको भी अधिक बोलना ये स्तुति है। आपने तो यथार्थ आपकी जो भक्ति का परिचय दिया है, गुणानुराग का परिचय दिया है, आपके लिए धन्यवाद, आशीर्वाद। और आज सुबह भी ये गुप्त नंदी बता रहे थे मेरे बारे में, गुरुदेव कैसे हम लोग की सेवा करते दूसरे के लिए, ये तो सब मानते हैं। तथापि वही जो मेरी समस्या, क्या करूं, गर्मी के कारण, पित्त के कारण जितना मैं करना चाहता हूं मैं नहीं कर पाता हूं, परंतु जितना मैं कर रहा हूं उससे भी ज्यादा करने की मेरी तीव्र भावना है। सबकी, मनुष्य लेके पशु पक्षी सबकी तीव्र भावना बाल्यकाल से मेरी है। इसलिए मैं भावना भाता हूं ऐसे मुझे उत्तम शरीर भी मिले, उत्तम भाव मिले, मैं सब विश्व का कल्याण के लिए मैं नवकोटि से सेवा करूं, वैयावृत्ति करूं और परम पद को प्राप्त करूं। और आपकी अनुमोदना के लिए आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं और स्वीकार करता हूं कि आपने जो बताया यथार्थ बताया। ज्ञान दान महादान है, ज्ञान दे करके जो सेवा की जाती है, ये तीर्थंकर तक सेवा करते पूरी किताब है। ज्ञान दान महान दान जो तीर्थंकर तक करते हैं, तो ज्ञान दान रूप में तो मैं कर रहा हूँ, परंतु मैं ज्ञान दान के साथ साथ शरीर को भी सेवा करना चाहता हूँ, पशु पक्षी मनुष्य सबकी, वो भी शक्ति मेरे अंदर प्रकट हो, ऐसी भावना में भाता हूँ। जी गुरुदेव, आप तो कर्ममल को दूर कर दिया, आपने तो आत्मामल को दूर कर दिया, इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सही है, यथार्थ है, यथार्थ है। स्वागतम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी पाम्बंदमादस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्मं क्षम करि सुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्वस्य सर्व पापम हन हन दह दह पच पच छाम छीम छुम छुम छह क्षीर वरधवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्रावम बम बम होम फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तानम, ओम नम खलो स्वैपत्तानम, ओम नम जलो स्वैपत्तानम, ओम नम सब्ब स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। हाँ, आज डॉक्टर जीवराज जी भी दिखाई दे रहे हैं बहुत दिन के बाद। आपका भी जो कुछ पत्र आए थे मेरे नाम पर, मेरे वैज्ञानिक शिक्षण के नाम पर, वो पत्र भी मेरी किताब में मैं छपा दिया हूँ। डॉक्टर जीवराज जी को बोल रहा हूँ। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, नमस्ते। आपने बड़ी कृपा किताब में छपवा दिया तो आपकी भावना भी, आपकी भावना से भी दूसरे परिचित हो, इसलिए आपके जो मेरे नाम पर पत्र है, मेरे वैज्ञानिक शिक्षण के माध्यम से जो मेरे पास आए हैं, वो अभी मेरी किताब में छपा दिया हूँ और कुछ छपा रहा हूँ। इसी प्रकार जो अभी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जितने हैं वो भी वेबसाइट में भी आ गए हैं और शायद यूट्यूब में भी, और अभी मेरी किताब में भी दे रहा हूँ। और कभी कभी
वैज्ञानिक राजमल बता रहे हैं। अभी कुछ व्यस्तता के कारण अभी कुछ दिन अनुपस्थित है, वो सब फिर बताएंगे आप लोग को। हाँ हाँ भगवान नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। मेरे गुरु मेरे भगवान आचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरुदेव कल अंधेश्वर गया था मैं, वहाँ पे हाँ। मैंने हरिका सुदृढ़मती माता जी सुनील हाँ। सागर जी गुरुदेव के संघर्ष उनको विश्व द्रव्य विज्ञान की साहित्य उनको भेंट किया और उन्होंने विश्व विज्ञान रहस्य साहित्य भी मंगाया गुरुदेव। उन्होंने हाँ, आपके हाँ। चरणों में नमस्कार पढ़ते हुए विश्व विज्ञान रहस्य हाँ वो वेबिनार से संबंधित है गुरुदेव, तो उस हाँ। वेबिनार में वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो हाँ। विश्व विज्ञान रहस्य साहित्य भी उन्होंने गुरुदेव मंगवाया है। ठीक है। अभी नमस्ते गुरुदेव। आकलन के मेरी शिक्षा के द्वारा अभी 2 बार छप रही है, परंतु अभी समय लगेगा, इसलिए जो पुराना संस्करण है वो भेज देना। आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से मंगा लेना और भेज देना, जो भी चाहेंगे सबके लिए। जी जी गुरुदेव। हाँ, सबके लिए फ्री, निःशुल्क। जी गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, 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 नमस्ते गुरुदेव।